दोस्तों आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो बहुत ही कॉमन इन नेचर है और बहुत ही एक आम सी बात के तौर पे जिसको लिया जाता है। आप आज हम उसके बारे में कुछ डिस्कशंस करेंगे। इसमें सबसे पहले जो समझने की चीज़ है वो ये है कि इबादात और मामलात, इबादात क्या है और मामलात क्या है, ये किस तरीके से हमें देखना है और किस तरीके से देखा जा रहा है। सबसे पहले तो आप ये समझ जाएं कि ह्यूमन जहाँ पे बसते हैं, इंसान जहाँ बसते हैं, डेफिनेटली वो इबादत भी करते हैं और मामलात भी पेश आते हैं। मामलात मीन्स ह्यूमन इंटरेक्शंस। जब ह्यूमन इंटरेक्शंस की बात करें मामलात के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें हुकूकुल इबाद का दर्स मिलता है, और जब इबादत के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें तो हुकूकुल्लाह की बात सामने आती है। दोस्तों कितनी सादा सी बातें हैं, लेकिन हुकूकुल्लाह इबादत की दुनिया में दुनिया हमेशा कोशिश करती है बेहतरीन से बेहतरीन इबादत की जाए, रोजे रखे जाए, नमाज पढ़ी जाए, उम्रा किया जाए, हज अदा किया जाए, ज़कात दी जाए। लेकिन जब मामलात की बारी है तो यहाँ पे ह्यूमन मोस्टली डिक्लाइन पे देखा जाए। स्पेसिफिकली आज इस बात पे, इस मौजू पे डिस्कस करने का मकसद ये है कि जो चीज़ राइज कर रही है हुकूकुल्लाह इबादत और मुक़द्दस महीनों में स्पेसिफिकली, इस पे हो सकता है कि अल्लाह की ज़ात हमें माफ़ी दे दे। लेकिन जिस चीज़ की माफ़ी आपके रिलीजन में नहीं है, जो आपको हर सूरत अदा करना पड़ेगा और जिसकी कोई माफ़ी ना दुनिया में होगी ना आखिरत में होगी, ह्यूमन इंटरेक्शंस दोनों चीजों के साथ आप देखें तो हुकूकुल्लाह इबादत, हुकूकुल इबाद मामलात। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये राइज करना ह्यूमन बेहतरीन इबादत करना, लेकिन कैसे बहुत सारी मल्टी एग्जांपल्स हैं। झूठ बोलना, फरेब देना, धोखाधड़ी करना, मिलावट करना, इंसानों से हसद करना और इंसानों को तकलीफ पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना और इसी तरह के ऐसे मामला जिसमें लोगों की जमीनों पे नाजायज कब्जा करना, नाहक किसी का हक खाना, जिसमें मुकद्दस किताबों में तमाम चीजें अवेलेबल हैं एज एन एथिक्स कि आप किसी का हक नहीं खा सकते, यतीम के माल से दूर रहो, वालिदैन के साथ उसने सलूक करो। ये तमाम बेहतरीन एग्जाम्पल्स अवेलेबल होती हैं जिसमें ह्यूमन इंटरेक्शंस मामलात की शक्ल में हुकूकुल इबाद अदा करते हैं जिसकी माफ़ी नहीं है। और जिन चीज़ों की माफ़ी है इबादत की शक्ल में, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको माफ़ी दे देंगे इंशाअल्लाह, जिसका हर ह्यूमन अल्लाह से उम्मीदवार और तलबगार रहता है कि जब वो इबादत करेगा तो अल्लाह अपने हकूक़ माफ़ करेगा। मुख्तलिफ किताबों में, आसमानी किताबों में और अहदीस में जिन चीज़ों का बताया जाता है कि शायद इन चीज़ों की माफ़ी ना हो जब तक वो मुतल्लका शख्स माफ़ न करे। आप सबसे आज बात करने का मकसद ये था कि स्पेसिफिकली इबादत पे जोर तो हर वक्त नज़र आ रहा है, लेकिन क्या मामलात में हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? मुझे आपकी ओपिनियन का इंतजार जरूर रहेगा, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि मुआशरा इबादत की तरफ जा रहा है। उम्रा, हज, रोजा, नमाज बेहतरीन तौर पे अदा किए जा रहे हैं, लेकिन मिलावट, हसद, धोखाधड़ी, फरेब, दगाबाजी और इंसानों के हकूक़ को वाजिबाना तरीके से गज़ब करना, किसी के हक को खाना, यतीम का माल, इस तरह के बेशुमार और मसाइल जो कि मामलात की शक्ल में सामने आते हैं, डेली बेसिस पे तनज़्ज़ुली का शिकार है, डाउन टू डाउन होते जा रहे हैं। अगर हमारी इंटरनेशनल रेटिंग चेक करें तो वहाँ भी आपको करप्शन का इंडेक्स हमें हर साल तनज़्ज़ुली की तरफ लेके जा रहा है। हम करप्शन में बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, मीन्स मामलात पे कहीं ना कहीं हम खराब। अल्लाह मुझे माफ़ करे, हमारा मकसद आपको किसी तरह से डिसग्रेस करना नहीं है, लेकिन बीइंग एन इंटेलेक्ट पर्सन हम ये चीज़ें अपने स्टूडेंट्स से, अपने दोस्तों से ये ज़रूर शेयर करते रहते हैं कि
आपने इबादत का ख्याल तो ज़रूर रखना है, लेकिन मामलात में से पुष्ट नहीं डालना, चूँकि ये हमारे दीन का ही हिस्सा है कि हम सब इंसानों के साथ, ह्यूमैनिटी के साथ उसने सलूक से पेश आए और बेहतरीन से बेहतरीन इंसान होने का सबूत दे, जिससे माशरा बेहतरी की तरफ जाए। जज़ाकल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस पैगाम के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं और इंशाल्लाह कुछ और पैगाम भी फ़क्तन हम आपके साथ शेयर करते हैं।